हाँ जी, ठीक है। तो हम बात करते हैं बेटा, जब हम बात करते हैं, अभी कुछ बच्चे हमारे पास अभी ऐड हुए, तो आज हम टॉपिक करेंगे बेटा यूनिट्स की, यूनिट फॉर मेजरमेंट। तो यानी टू एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मैटर वी रिक्वायर यूनिट, हमें किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? यूनिट्स की। यूनिट्स हमारे पास दो टाइप्स की होती है, एक बेसिक यूनिट होती है और या फिर फंडामेंटल यूनिट, एंड सेकंड वन इज ड्राइव्ड यूनिट। सेकंड कौन सी होती है बेटा? ड्राइव्ड यूनिट। तो बेसिक यूनिट आर दोज यूनिट व्हिच नेदर ड्राइव फ्रॉम one another, which neither derive from one another nor they are resolved। ठीक है बेटा, ना तो ये एक दूसरे से बनी होती है, ना ही हम क्या कर सकते हैं, इनको रिजोल्व कर सकते हैं इनटू वन अनदर। एक दूसरे के अंदर हम इनको रिजोल्व भी नहीं कर सकते। तो ऐसी यूनिट्स को हम कहते हैं बेटा, कौन सी यूनिट? फंडामेंटल यूनिट और बेसिक यूनिट। और हमारे सिलेबस में देयर आर सेवन बेसिक यूनिट। ठीक है बेटा, हमारे सिलेबस में 7 बेसिक यूनिट होती है, जिसमें सबसे पहली होती है लेंथ। कौन सी होती है बेटा? लेंथ। जब हम लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ को हम डिस्टेंस मेजर करने के काम करते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है, लेंथ की जो यूनिट होती है वो कौन सी होती है बेटा? मीटर होती है। और मीटर को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? स्मॉल एन से। ठीक है, ये तो हमारे पास फर्स्ट बेसिक यूनिट हो गई। दूसरी बेसिक यूनिट आपके पास आती है बेटा टाइम, और टाइम की यूनिट कौन सी होती है बेटा? सेकंड। और सेकंड को आप रिप्रेजेंट करते हो एस से। ठीक है। थर्ड जो हमारे पास बेसिक यूनिट होती है बेटा, वो होती है टेम्परेचर। क्या होती है? टेम्परेचर। और टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं बेटा केल्विन में। किसमें मेजर करते हैं? केल्विन में। और केल्विन की यूनिट होती है के। क्या होती है बेटा? के। और कैपिटल के होता है बेटा। कौन सा होता है? कैपिटल के। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ बेसिक यूनिट होती है, दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और जब हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करते हैं तो वो हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल मास, और मास की यूनिट क्या होगी बेटा? किलोग्राम। और किलोग्राम को आप केजी से रिप्रेजेंट करेंगे, के कैपिटल और जी स्मॉल। फिफ्थ आपके पास होगी बेटा करंट। और जब हम करंट की बात करते हैं तो करंट की हमारे पास यूनिट क्या होती है? एम्पियर। और एम्पियर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सिक्स, आप भी जानते हो बेटा करंट किसके लिए होते हैं? हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर मूविंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो उसके रिस्पेक्ट में अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करता है? करंट फ्लो करता है। और करंट को फ्लो करने की जो यानी रेजिस्टिविटी है, उसको निकालने के लिए हम क्या यूनिट यूज करते हैं? एम्पियर। सिक्स जब हम यूज करेंगे बेटा, दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास यूनिट होती है कैंडला, सॉरी मोल। और मोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं MOL से। और लास्ट, एक सेकंड बेटा, ये दिख रही है आपको नीचे की तरफ? ये मैं चेक कर लेता हूं। हाँ जी, 7 आ रहे। जो हमारे पास लास्ट होती है बेटा इज कॉल्ड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी एक नया वर्ड है आपके पास बेटा। जब हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करते हैं तो एक्चुअली में होता क्या है? देखिए, जब भी कोई लाइट एनर्जी, जब हम बात करते हैं हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी जो हमारे पास तक आ रही है, उसको मेजर करने के लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। जैसे अभी हमारे पास ये ट्यूबलाइट है, हम बात करते हैं बेटा, ये हमारे पास ट्यूबलाइट है। अब ये ट्यूबलाइट हमारे को कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है बेटा? कितनी एनर्जी यानी कितनी वेवलेंथ हम तक पहुंच रही है, कितनी हीट कैपेसिटी उसकी है। तो ये हमारे को रिप्रेजेंट होता है बेटा किसके अंदर? जब हम बात करते हैं तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कितनी अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट हुई, यानी कितनी लाइट एनर्जी हमारे तक रीच हुई, तो उस लाइट को, वेवलेंथ को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं द यूनिट कैंडला। तो वेवलेंथ एनर्जी को याद रखना बेटा, ओनली नॉट वेवलेंथ, वेवलेंथ एनर्जी को मेजर करने के लिए
जो यूनिट यूज करते हैं विच आर एमिटेड बाय द लाइट सोर्स। जैसे सनलाइट की बात करते हैं, सन हमारे को क्या देता है बेटा, एनर्जी देता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो वो हमारे को जो एनर्जी देता है उसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं कैंडला। कई किताबों में बेटा सिंगल एल होगा, कईयों में डबल एल होगा, तो आप कैंडला को डबल एल से रिप्रेजेंट कीजिए और सी स्मॉल और डी कैपिटल। ये हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती है बेटा, ठीक है। अब इन 7 फंडामेंटल यूनिट से जो यूनिट ड्राइव होती है, इन सातों से मिलकर जो यूनिट ड्राइव होगी, दैट यूनिट्स आर नोन एज ड्राइव यूनिट। तो जब हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो लिख लीजिए बेटा, those units which are derived from 7 basic unit are called derived unit। उनको हम बेटा क्या कहते हैं, derived unit कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है बेटा, फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल लिया स्पीड का। आप भी जानते हैं बेटा स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस को आप मेजर करते हो किसमें, लेंथ में मेजर करते हैं। और जब लेंथ यूनिट क्या होती है मीटर, और टाइम यूनिट क्या होती है सेकंड। इसलिए बेटा जो हमारे पास स्पीड की यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी, मीटर पर सेकंड। यानी जो स्पीड है ये हमारे पास दो यूनिट से मिलकर बनी है, टाइम और लेंथ। तो ये हमारे पास स्पीड की यूनिट होगी। चलिए ये फर्स्ट आ गई। अब मुझे आप लोग ये एक एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल हम बात करेंगे डेंसिटी। मुझे डेंसिटी की यूनिट निकाल के दिखाइए। 2 मिनट बाद, 1 मिनट बाद मैं आपको बताता हूँ क्या होती है। चलिए बेटा जल्दी निकालिए डेंसिटी की यूनिट। अब आपका काम है डेंसिटी की यूनिट को निकालना, कि हाउ यू कैन एबल टू कैलकुलेट द यूनिट ऑफ डेंसिटी। चलिए बेटा, हाँ जी चलिए, हाँ जी बेटा, हाँ जी हाँ जी, केजी पर मीटर क्यूब। बिल्कुल सही, केजी पर मीटर क्यूब। देखिए बेटा जब हम डेंसिटी का फॉर्मूला करते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू हमारे पास होता है मास बाय वॉल्यूम। और मास अभी हमने बताया मास की यूनिट क्या होती है बेटा, केजी। और जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम की यूनिट होती है, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ठीक है बेटा, लेंथ हमारे पास क्या होगी, अगेन मेजर करते हैं मीटर में, ब्रेथ भी हमारे पास क्या होगी, लेंथ हो गई, और हाइट भी क्या होगी, लेंथ। यानी तीनों की यूनिट क्या होगी, मीटर इनटू मीटर इनटू मीटर। इसलिए बेटा तीनों की यूनिट होगी मीटर क्यूब। इसलिए डेंसिटी हमारे पास है केजी पर मीटर क्यूब। चलिए ठीक है, ये हमारे पास इसकी यूनिट आ गई केजी पर मीटर क्यूब। अब हम क्या करते हैं बेटा, ये तो हमारे पास हो गई सिंपल बेसिक यूनिट, हमने बात करी। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा कुछ सिंपल यूनिट्स की। चलिए डेंसिटी की हमने कर लिया। आप देखिए जो जो हमारे सिलेबस में यूज होने वाली है यूनिट, उनकी बात करते हैं बेटा। सिंपल था बेटा ये। तो ये जो हमारे पास ये जो नोट्स है ये मैं आपको भेज दूंगा, आप लोग उनमें से नोट कर लेना। इसके बाद हम शुरू करते हैं नेक्स्ट। सर स्क्रीन रोटेट हो गई। स्क्रीन रोटेट होगी, एक सेकंड रुको बेटा मैं करवाता हूँ काम। गिव मी 1 सेकंड। हाँ जी ये लीजिए हो गया। अरे ये मोबाइल भी हमारा, ये कुछ बच्चे होते हैं जो बाद में ऐड होते हैं बेटा, उनकी वजह से हमें दोबारा से रोटेट करना पड़ जाता है बार बार।
चलिए सर थोड़ा सा ऊपर कर लो सर, काफी। बेटा एक सेकंड रुको, मैं अभी करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ, ये लीजिए। हाँ जी बेटा, अब ठीक है। नाउ इट इज यस सर। बेस्ट। ओके बेटा, एक बार मैं स्क्रीन को दोबारा से वो एक बार साफ कर देता हूँ, हाथ मेरा लग गया, स्क्रीन थोड़ी सी हो जाएगी। ये कुछ बच्चे बीच में ऐड होते रहते हैं ना, तो हमें स्क्रीन को एक बार वो ओपन करना होता है, जिसकी वजह से ये वापस से स्क्रीन ऐसे आ जाता है। चलिए, जब हम यूज करते हैं बेटा कुछ यूनिट लेंथ की, तो देखिए हमारे पास लेंथ की कौन कौन सी यूनिट होते हैं। देखिए आप भी जानते हो, मेनली जो हम लेंथ की यूनिट यूज करते हैं वो हमारे पास होती है मीटर। ठीक है बेटा, तो इस मीटर को हम डायरेक्टली क्या लिखते हैं, देखिए जब हम 1 सेंटीमीटर को किस में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे, तो कितना लिखेंगे बेटा, 10 रेज टू पावर, जल्दी बताइए, 10 रेज टू पावर माइनस 3 या 2, -2, वेरी गुड बेटा। दूसरा हमारे पास होता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू में 10 रेज टू पावर 3 मीटर। ठीक है बेटा, अब हम थर्ड की बात करते हैं, 1। अब देखिए हम छोटे की तरफ जा रहे हैं, अब छोटे की तरफ जाते हैं, 1 माइक्रोमीटर, क्योंकि हमारे सिलेबस में एक ये माइक्रोमीटर आता है हमारे पास। फोर्थ होता है बेटा हमारे पास 1 नैनोमीटर, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में यूज होने वाले हैं। ये तो आपने पहले की 1 क्लास में पढ़ा था। micrometer 10 की पावर -6 मीटर। बिल्कुल से 10 रेज टू पावर -6 मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 10 to रेज power टू -9 मीटर। वेरी गुड। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग की जब बात करते हैं बेटा, इसके 10 ऊपर raised to power -10 मीटर। 10 रेज टू पावर -10 मीटर। लास्ट हमारे पास जो हमारे पास मोस्ट यूज होता है बेटा, 1 पिकोमीटर, 10 रेज टू 10 पावर raised to power -12। 12 मीटर। ठीक है बेटा, these are the some units of length which are used। ठीक है बेटा, ये हमारे पास कुछ यूनिट है लेंथ की, जो यूज होती है बेटा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं टेम्परेचर की। ये तो कुछ हो गया हमारे पास। जब हम सेकंड हम बात करते हैं बेटा टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर की हमारे पास 3 यूनिट्स होती है। एक होती है हमारे पास केल्विन, सेकंड वन इज डिग्री सेल्सियस एंड थर्ड वन इज डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास 3 टेम्परेचर की यूनिट्स होती है, और मोस्टली जो हम यूज करते हैं वो कौन सी होती है, केल्विन। और इंडिया के अंदर ये दोनों की दोनों यूज की जाती है, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट हम इंडिया में यूज करते हैं बेटा। और मोस्ट प्रोबेबली जब हम बात करते हैं, जब मौसम विभाग की बात करते हैं, तो मौसम विभाग इसकी बात करता है, और जितने भी डॉक्टर होते हैं वे सारे के सारे डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करते हैं। वो भी बताऊंगा क्यों डिग्री फ़ारेनहाइट की बात डॉक्टर करता है और मौसम विभाग वाले डिग्री सेल्सियस की बात क्यों करते हैं। ठीक है बेटा, और स्टैंडर्डली जो हम यूज करते हैं ओवरऑल यूनिवर्स के या यूनिवर्स की बात करते हैं अर्थ के ऊपर, वो हम यूज करते हैं केल्विन को। चलिए, अब हम इनकी कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। इसकी बात करेंगे बेटा कन्वर्ट, कि हम एक दूसरे के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर 1 है बेटा डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। जब हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करते हैं, तो जो भी आपको यूनिट दे रखी है डिग्री सेल्सियस की, उसके अंदर हम ऐड कर देते हैं 273.15। इस नंबर को क्या कर देते हैं बेटा, ऐड कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे को दे रखा है, जब हम बात करते हैं मोस्ट ऑफ द रिएक्शन टेक प्लेस एट 27 डिग्री सेल्सियस, तो मुझे इसको केल्विन में चेंज करना है। तो मैं केल्विन में जब चेंज करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये ऐड करेंगे बेटा 300.15 केल्विन के इक्वल हो जाएगा इसको चेंज करने पे। ठीक है बेटा, ऐसे भी जब आप 25 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस, हमारा क्या होता है बेटा, रूम टेम्परेचर। क्या होता है बेटा, रूम टेम्परेचर होता है, क्योंकि जो भी रिएक्शन टेक प्लेस करते हैं वो 25 डिग्री सेल्सियस पे टेक प्लेस करते हैं, और जैसे इसको ऐड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 298.15 केल्विन। ये बेटा, और दूसरी चीज, जब मुझे केल्विन से किसमें चेंज करना हो, डिग्री सेल्सियस में, तो देखिए फॉर एग्जांपल 373.15 केल्विन कितना होगा बेटा, ये
100 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही। और 100 डिग्री Celsius। सेल्सियस, वेरी गुड। 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है बेटा? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये हमारे पास होगी, फर्स्ट होगी हमारे पास कन्वर्जन, यानी डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। ठीक है बेटा, आज आपको इसके बेसिस पे क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये हमें कन्वर्जन आती है। और ये वाला जो सेकंड पार्ट है, यानी डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना, ये इतना आता नहीं पेपर में, बट ये वाला पार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिग्री सेल्सियस, क्योंकि मैंने कहा इंडिया के अंदर डिग्री सेल्सियस का यूज किया जाता है। डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए जब डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं, किसमें कन्वर्ट करते हैं? डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो याद रखना बेटा, हम क्या करते हैं, सबसे पहले 9/5 इनटू में जो भी आपको डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दे रखी है वो यहां पुट करेंगे, प्लस 32 इसके अंदर क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है बेटा, क्या कर देंगे? 32 ऐड कर देंगे। जैसे हमें क्या निकालना हो, डिग्री फ़ारेनहाइट से किसमें कन्वर्ट करना हो? डिग्री सेल्सियस। और जो भी डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दे रखी है वो हम क्या करेंगे? यहां पुट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें दे रखा है 40 डिग्री सेल्सियस। क्या दे रखा है बेटा? 40 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें पुट करते हैं, देखिए सिंपल सा हम निकालते हैं, 9/5 इंटू में 40 प्लस 32, ये आपका 1 पे गया और ये 8 पे गया। आप भी जानते हो 9 8 72 और 32, ये हो गया 0 और सॉरी ये हो गया 4 और ये हो गया 0। तो ये आ गया 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है बेटा, इस टाइप से। अब आप दो चीज निकालिए मेरे लिए। एक तो जब हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी, जो हम, चलो ह्यूमन बॉडी छोड़ो, तो सबसे पहले -40 डिग्री सेल्सियस, यहां देखना एक चीज बिल्कुल आएगी आपके पास, वो निकल के, वो एक ही टेम्परेचर पे ऐसा होता है बेटा, अभी बताऊंगा, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा आप निकालोगे -100 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट होता है, चलिए। और लास्ट ह्यूमन बॉडी का भी आप कर लेते हैं। तो ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, आप भी जानते हैं ह्यूमन बॉडी क्या होती है बेटा, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? एवरेज 36 डिग्री सेल्सियस हम बात करते हैं। और जब एग्जैक्टली बात करते हैं तो 37.8 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। बट कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, इसलिए कैलकुलेशन टफ ना हो इसलिए मैंने ये वाला पार्ट आपको दे दिया। थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो जाएगी बट इजी है। अब इन तीनों को सोल्व करके बताइए, मैं आपको 2 मिनट देता हूँ। इतने मैं, कुछ बच्चे लॉबी के अंदर है, उनको ऐड कर लेता हूँ, चेक करते कौन कौन से हैं। कोमल है, चलिए कोमल ऐड हो गई, दोनों बच्चे ऐड हुए, एडमिट ऑल। बेटा बी पंचुअल, थोड़ा टाइम पे आया करो यार। अभी भी 3 बच्चे मिसिंग है। 40 डिग्री सेल्सियस वाले का -40 डिग्री फ़ारेनहाइट और एक आया सेकंड, सर। वाले का बिल्कुल सही। ये बेटा -146 एक सेकंड, ये आया -146 डिग्री फ़ारेनहाइट। नहीं, ये वाला, ये वाला। -156। अरे ये सर वाली बात, -100 वाले का। ओके, ये देखो, ये तो देखा ना आपने, ये एक ऐसा टेम्परेचर है बेटा जहां पे हमारा डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। एक अकेला टेम्परेचर ऐसा है जहां पे दोनों ही इक्वल आ जाते हैं। ठीक है, चलिए, -100 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल हुआ बेटा? -146 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है बेटा, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, बिल्कुल सही। सबने कैलकुलेट करा बेटा? क्योंकि देखो मैंने कैलकुलेट नहीं करा, मैं पहले बता रहा हूँ, मेरी कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन मेरी भी पुअर है, आप लोग भी चेक करना। और ये 36 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के इक्वल है बेटा? 96.8। 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए जब हम बात करते हैं, ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखना चीज, हमारा एवरेज बॉडी टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस। सिर्फ 4 डिग्री बढ़ने पे डॉक्टर क्या कहता है, हमें भेज देता है, डॉक्टर कहता है कि 104 बुखार हो गया। अब बॉडी टेम्परेचर कितना है? 96। और हम जब घर में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि बच्चों को सिखाया क्या जाता है जब डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर बनने से पहले 11th 12th क्लास में हम ही कहते हैं बेटा आपका बॉडी टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस रहता है, 30 डिग्री सेल्सियस। डॉक्टर कभी भी नहीं कहता, वो सिर्फ ये कहता है आपका जो बुखार है वो 104 डिग्री हो गया। वो ये नहीं बताता कि ये डिग्री सेल्सियस में या डिग्री फ़ारेनहाइट में।
तो घर वाले को ये पता नहीं लगता, क्योंकि आज भी गांव वालों को आधों को ये नहीं पता होता कि पर्सन्स को जो हमारे पास जैसे साइंस सब्जेक्ट से नहीं है, उनको ये नहीं पता होता कि वो डिग्री सेल्सियस की बात करें डिग्री फ़ारेनहाइट। अब एक देख रहे हो बेटा, डिग्री सेल्सियस और डिग्री, देखो यहाँ 4 डिफरेंस हुआ। तो वो कहता है कि जब हम आपको पढ़ाते हैं तो 36 डिग्री सेल्सियस कहते हैं, और डॉक्टर जब आपको बुखार के बारे में बताता है, कभी भी जाना डॉक्टर के पास, वो साइकोलॉजिकल खेलता है आपके पास। वो कहता है 104 डिग्री का बुखार है, वो उसके पीछे की यूनिट ही नहीं बताता आपको। आपको बताना चाहिए भाई उस डॉक्टर को कि आपको 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है, क्योंकि उसको पता है कि आधे को तो पता ही नहीं था डिग्री फ़ारेनहाइट होता क्या है, उसको सिर्फ ये पता है 104 बुखार हो गया मेरे को। अब 104 का मतलब क्या हो गया बेटा, लगभग आपके पास कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, लगभग 8 का, डबल का। यहाँ पे देखो 4 का, और यहाँ पे कितना हुआ, लगभग 8 डिग्री का डिफरेंस आ गया। तो यही बेटा यहाँ पे डॉक्टर क्या करता है, हमारी इमोशंस के साथ खेलता है, और इमोशंस के साथ खेल के वो पैसे कमाते हैं। तो भाई डॉक्टर जितने भी यहाँ बैठे हो या किसी के पेरेंट्स हो, तो प्लीज बुरा मत मानना, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। और जब इनको बुखार आता है तो डॉक्टर कुछ नहीं करता, वो सिर्फ 3 टैबलेट देता है आपको, 3 टैबलेट देगा। देखना कभी भी किसी डॉक्टर के, कोई भी हमारे ग्रुप क्लास के अंदर या फिर हमारे पास कोई भी हो, आप में से भी कोई डॉक्टर बनेगा, एक तो देगा पीसी वो पैरासिटामोल, यानी पीसीएम की गोली देगा, पैरासिटामोल, ये बुखार को उतारने की दवाई होती है। दूसरी चीज देता है बेटा, वो दूसरी दवाई देता है मल्टीविटामिन, और तीसरी देता है लिवोसिट्रिजिन। ये 3 दवाइयां देता है, और लिवोसिट्रिजिन एक एंटी एलर्जिक दवाई है। ये पता है कितने रुपए की आती है, ये 10 रुपए के 20 गोली आते हैं, 20 गोली। मल्टीविटामिन का जो पत्ता आता है वो आता है 10 रुपए का, और इसमें 10 की 10 गोली आती है। और पैरासिटामोल 1 रुपए की, या अच्छी वाली बात करते हैं क्वालिटी की, 2 रुपए की आते हैं। तो कितने रुपए का पत्ता हो गया, 20 रुपए का। आप ध्यान सुनना, टोटल उसको कितने लगे, 50 रुपए, 50 रुपए की दवाई हो गई। और ये तो कितने दिन की बन गई आपकी, जब हम बात कर रहे हैं, यानी जो हमारे पास 2 गोली हो गई, यहाँ से आपको 1 गोली लेनी है, और ये आपको 3 दिन की, हम जब 3 दिन की खुराक की बात करते हैं या 1-1 दिन की खुराक की बात करते हैं, ये भी 1-2 रुपए की हो गई। यानी टोटल जो दवाई डॉक्टर ने आपको दी, 2, 3, 4, यानी 4 रुपए की दवाई दी, और डॉक्टर ने आपसे ले लिए लगभग 500 रुपए अपनी फीस, प्लस मेडिसिन 160 रुपए की मेडिसिन दे दी। यदि वो 3 टैबलेट बना के देता तो कितने रुपए की होगी, 12 रुपए की। 12 रुपए को आपको 160 रुपए में बेच रहा है वो, देख लो। और यानी एक गोली देख लो, ये तो 3 खुराक की बात कर रहा हूँ, यानी इतने इमोशंस के साथ खेलते हैं। कभी भी आपको बुखार आए, कुछ भी आए, तो ये 3 दवाई ले लेना, मेडिसिन मेडिकल स्टोर से आते, पैरासिटामोल, पैरासिटामोल बोल देना, मल्टीविटामिन अच्छी वाली ले लेना, और लिवोसिट्रिजिन जब हम बात करते हैं बेटा। ये 3 दवाई होती हैं जो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है, और डॉक्टर ये 3 दवाई देता है। इसके बाद खांसी जुकाम होता है तो वो एक टैबलेट कहता है चूस के ले लेना। वो एक्चुअली में क्या होती है, वो क्या कहते हैं, वो नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, क्योंकि भाई डॉक्टर हम भी बैठे हुए हैं तो हम भी बात कर सकते हैं। तो ये 3 दवाइयां, इसके अलावा कोई दवाई नहीं देता डॉक्टर, स्टार्टिंग में यही दवाई देता है, और 2 दिन तो यही चलाता है भाई, इसी में बुखार उतर जाता है आधे बंदों का। तो वो डरा के रखता है इस चीज के लिए, याद रखना बेटा। तो कभी भी डॉक्टर के पास जाओ तो पूछना कौन कौन सी दवाई देगा, वो 3 के अलावा चौथी दवाई नहीं देता आपको। और इन्हीं को रिपीट कर देता है, मल्टीविटामिन 2 दे देगा, कि अलग अलग 2 कंपनियों की, पैरासिटामोल दे देगा, इसके साथ खांसी की दवाई दे देगा, बस ये देते हैं बेटा, इससे अलावा कुछ नहीं होता। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास यूनिट चेंज होगी। तो डॉक्टर क्या करता है, हमारी इमोशंस के साथ खेल के, मतलब इतना टेम्परेचर बताता है, हम आपको ये बताते हैं, डॉक्टर ये बताता है, तो हम ये कहते हैं कितना लार्ज चेंज हो गया। इसी वजह से वो हमारे इमोशंस के साथ खेल के दवाइयों के दे देता है, हमारी इतनी महंगी महंगी 1-1 रुपए की दवाई, बताओ ट्रिपल रेट पे, ट्रिपल रेट क्या, 100 गुना रेट पे बेच रहा है। ठीक है बेटा, इसमें आपको कोई डाउट हो तो बताइए मेरे को। ठीक है बेटा, चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो भी आपको इसमें से देखना हो। एक तो इसमें से बस ये कर लीजिए, ये वाला पार्ट नोट कर लीजिए, अभी ऐड करते हैं 273 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए, ये करते हैं, बस ये छोटा सा पार्ट कर। इनमें से मैं बता देता हूं बेटा, 1, 2, 3, 4, ये 4 यूनिट आपको बार बार यूज होंगे आपके से। ठीक है बेटा, अब हम एक यूनिट की और बात करते हैं साथ में, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, वो आती है बेटा वॉल्यूम। आती है हमारे पास वॉल्यूम। देखिए बेटा, वॉल्यूम की हमारी बात जो होती है वो होती है मीटर क्यूब, लीटर, और लीटर को बेटा कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ml, डेसीमीटर क्यूब, और सेंटीमीटर। ये हमारे पास 3 यूनिट्स होती है। याद रखना बेटा, जब हम बात करते हैं मेनली जो यूज होती है हमारे पास कौन कौन सी होती है, देखो वो होती है हमारे पास ये वाली यूनिट मेनली यूज होती है। ठीक है, आप भी जानते हैं बेटा, जब हम बात करते हैं 1 ml के अंदर हाउ मेनी लीटर्स आर देयर, 10⁻³ -3 लीटर। -3
बिल्कुल सही बेटा। और जब हम बात करते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर, ठीक है बेटा। जब हम बात करते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, मैं ml की बात कर लेता तो 1 ml के इक्वल होता है, और 1 ml किसके इक्वल हो गया, 10⁻³ के, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं मीटर क्यूब में, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू में हाउ मेनी लीटर्स, तो 10⁻³ बिल्कुल सही, 1000 लीटर बेटा, वेरी गुड। तो ये हमारे पास कुछ यूनिट्स है जो आपको याद रखनी है बेटा, ठीक है ना। ये वाली यूनिट्स ये भी हमारे चैप्टर में यूज होने वाली है, मैं पहले बता रहा हूँ, तो प्लीज इनमें कोई गलती मत करना, ठीक है बेटा। ये नोट कर लीजिए आपको करना हो तो। बस ये छोटा सा हमारा एक फोटो क्लिक कर सकते हैं आप इसके अंदर से। नेक्स्ट टॉपिक जो हम कराएंगे वो इसके बाद करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, उससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपका, क्योंकि अभी जब स्कूल ओपन होंगे आपके अगस्त के बाद से, सितंबर से, तो उसमें हम ये चैप्टर आएगा आपका टेस्ट के लिए, और इस चैप्टर को अच्छी तरह कर लेना बेटा, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं बेटा, आपको 1 मिनट दे रहा हूं नोट करने के लिए, जल्दी कीजिए नोट, फिर हम आगे शुरू करते हैं बेटा। हाँ जी, चलिए आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है बेटा, वो है हमारे पास, देखिए बेटा वो नहीं बताऊंगा मैं, ये सिंपल सी बात है। देखिए इसके बाद जो हमारे पास छोटे छोटे टॉपिक है, मास एंड वेट। आप भी जानते बेटा मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या होता है मास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। और जब हम बात करते हैं मास की यूनिट क्या होती है, केजी। और जब हम वेट की बात करते हैं बेटा, वेट क्या होता है, वेट एक तरह का फोर्स होता है। क्या होता है बेटा, फोर्स, जिसका फॉर्मूला होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जब हम वेट की बात करते हैं तो यहां लिखेंगे हम वेट, इसलिए जो वेट की यूनिट होती है आपकी, तो क्या होगी वेट की यूनिट, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास, बिल्कुल सही, या तो केजी, न्यूटन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और न्यूटन, ठीक है बेटा। जब हम बात करते हैं, या तो हम बात करते हैं न्यूटन होगी या केजी पर मीटर स्क्वायर होगी, और न्यूटन को हम एंड से नोट करते हैं। जो हम बात करते हैं मास, मास नेवर बी चेंज, ये इसकी जो क्वांटिटी होती है कभी चेंज नहीं होती, नेवर चेंज। बट वेट क्या होता है बेटा, चेंज हो जाता है, क्यों, क्योंकि वेट के अंदर क्या आती है, मास इनटू ग्रेविटी। और आप भी जानते हो ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, क्योंकि सेंटर ऑफ अर्थ के अंदर जब हम बात करते हैं, सेंटर ऑफ अर्थ के अंदर ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटा, 0 हो जाती है। तो हमारे पास जो वेट होता है वो भी क्या हो जाता है, 0। तो याद रखना बेटा, मास आपका नेवर चेंज, बट वेट अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाती है, चेंज होती रहती है बेटा। तो क्योंकि इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है बेटा, ये इसकी वैल्यू चेंज बिकॉज इट डिपेंड ऑन ग्रेविटी, ये ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं बेटा मून की, मून पे भी आपका जो मास रहेगा वो सेम रहेगा, बट वेट क्या हो जाएगा, चेंज, ठीक है। और जब भी बेटा आपसे पूछा जाता है तो आप जो बताते हो, जब हम वेट, अपना वेट कहते हैं, अब मैं पूछता हूँ बेटा किसी बच्चे से आपका वेट कितना है, वो मोस्टली बच्चे हमसे कितना बताते हैं, सर मेरा वेट 60 kg है, मेरा वेट 65 kg है। बेटा 60 और 65 kg आपका वेट नहीं होता, वेट आपका या तो 60 न्यूटन होगा या 65 न्यूटन होता है। केजी में आपका किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हम मास को रिप्रेजेंट करते हैं, कभी भी वेट को रिप्रेजेंट नहीं करते, ठीक है बेटा, ये चीज याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो हमारे लिए छोटी सी बात थी, ज्यादा बड़ी भी नहीं है, ये तो आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आ रहे हैं, बट जो नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं बेटा, वो हमारे पास है साइंटिफिक नोटेशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स।
ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहेगा बेटा और बड़ा सिंपल टॉपिक है। चलिए तो वन बाय वन इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो है ना बोर्ड पे? यस, बोर्ड पे आ रहा है बेटा, बस थोड़ा सा बच गया। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा साइंटिफिक नोटेशन। देखिए बेटा, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है किसी भी जब वैल्यू को या किसी भी एक नंबर को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं किस फॉर्म में, यानी n इंटू में 10 रेज टू पावर n की फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एक नंबर को, तो वो नंबर हमारा क्या कहलाता है? साइंटिफिक नोटेशन। यानी in this notation, in this notation every number is written as n into 10 raised to power minus n। ठीक है बेटा, जो भी हमारे पास n होगा, ये वाला n जब बात करते हैं बेटा सुनिए, जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए जब हम उससे पहले मैं एक चीज और बताऊंगा आपको डिजिट्स के बारे में, ध्यान सुनिए बेटा। जब हम डिजिट्स की बात करते हैं तो हमारे पास टोटल जो डिजिट्स होती है वो कितनी होती हैं? एनीवन? हाँ जी बेटा, एनीवन हु विल? 10 बिल्कुल digits. सही, बिल्कुल सही। हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स होती हैं और इन 10 डिजिट से मिलके हमारे पास इनफाइनाइट नंबर होते हैं बेटा, जिसमें हमारे पास एक जीरोस होती है और दूसरी और कौन सी होती है? 9 नॉन जीरो होती है। नॉन जीरोस होती है। 9 डिजिट होती है। नहीं बेटा, हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स होती है जब बात करते हैं, एक जीरोस और दूसरी नॉन जीरोस। जीरोस के अंदर सिर्फ जीरो आती है और यहाँ पे बेटा 1 से लेके नॉन जीरोस की जब बात करते हैं 1 से लेके आपकी 9 तक आती है। 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखिए टोटल हमारे पास कितनी डिजिट्स होगी? कॉर्नर 1 आ रहा है, बिल्कुल सही। हाँ जी बेटा, तो हमारे पास टोटल डिजिट्स कितनी हो गई? हमारे पास 10 हो जाती है। देखिए यानी 0 से लेके 9 तक टोटल हमारे पास 10 डिजिट्स होती है। ठीक है बेटा, जब हम इस 10 डिजिट्स की बात करते हैं तो देखिए जब इस हम n को रिप्रेजेंट करते हैं, किसको? n को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये ध्यान से सुनना। जब भी हमारे पास कोई भी नॉन जीरो होगी डिजिट, उसके एक बार डेसिमल लगाना। नॉन जीरो डिजिट, ये बेटा जैसे हमारे पास n क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स की बात करें उससे एकदम से, फॉर एग्जांपल कोई भी एक हमारे पास नंबर है 6022, तो देखिए आपके पास इसमें से सबसे पहला लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं बेटा, याद रखना हमेशा लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। लेफ्ट साइड से नॉन जीरो डिजिट कौन सी है? ये वाली। तो इस नॉन जीरो डिजिट के बाद क्या करना है? आपको डायरेक्टली डेसिमल पुट कर देना है और उसके बाद आप एज इट इज वैल्यू लिखोगे 022 इनटू 10 रेज टू पावर। हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं बेटा जो हमारे पास डेसिमल है वो लास्ट प्लेस पे है, तो कितने प्लेस आपने मूव कराए? 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जितने प्लेस आप इस डेसिमल को मूव कराते हैं राइट से किस तरफ में? लेफ्ट की तरफ। Left. बिल्कुल सही। तो वो हमेशा बेटा जो डेसिमल पे जो हम मूव करा रहे हैं तो 10 की पावर हमेशा किस में आएगी? पॉजिटिव में आएगी। तो Positive. यहाँ कितने Raised प्लेस to मूव power कराए? 3. 1 2 3, तो 10 रेज टू पावर 3 ये हमारे पास फर्स्ट आ गया। ठीक है बेटा, अब इसको मैं कंप्लीट करता हूं लाइन को, पहले एग्जांपल समझ लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, ये फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल देखिए 0.0000249। अब देखिए जब हम डेसिमल को राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं, देखो डेसिमल साफ साफ दिख रहा है बेटा, राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं तो 10 रेज टू पावर -। ठीक है बेटा, इसमें चली जाती है लेफ्ट से राइट में चली जाती है। बेटा एक बात याद रखना, मुझे जिस दिन पता लग गया ना कौन सा बच्चा था, किसका माइक ऑन था किसका नहीं था, ये मैं कंफर्म कह रहा हूं आपको, स्कूल में एंट्री नहीं करने दूंगा। कंफर्म ये कह रहा हूं, स्कूल में एंट्री नहीं करने दूंगा आपको।
पूरा साल आपका 11th भी बर्बाद करवा दूंगा, 12th भी। ऑन बोर्ड कह रहा हूं मैं, चाहे किसी के भी पेरेंट्स हो बेटा, मैं पहले बता रहा हूँ, इस टाइप की हरकत मुझे किसी भी क्लास में पता लगी, किसी भी टीचर के थ्रू पता लगी, वो मेरे को पता है ये सी सेक्शन का बच्चा है, सी सेक्शन का है, ये मुझे पता लग गया। अब मैं उसको सिर्फ एक वार्निंग दे रहा हूँ और वार्निंग देके छोड़ रहा हूँ। यदि मुझे नेक्स्ट टाइम से पता लगा कि उसने कंटिन्यू करा है, क्योंकि बेटा यहाँ पे सारी आ जाते हैं किसकी, किसने अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन करके ऑफ करी है, किसकी ऑन हुई है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सारे वो आ जाते हैं। क्योंकि साथ में जब आप ये देखोगे, साथ में भी आपको भी दिखाई दे रहा होगा कि जब हम चैट में स्टार्ट करते हैं, कौन बच्चा ऐड हुआ, किसका माइक ऑन हुआ, किसका ऑफ हुआ, पूरी चैटिंग में जाती है, क्योंकि आपके पास सिर्फ ये आता है कौन बच्चा ऐड हुआ, कौन नहीं हुआ। बट मेरे पास पूरी आदत है कि इस बच्चे ने चैटिंग ऑन करी है, वॉइस ऑन है, किसी की ऑफ है, ये पूरी मेरे पास आएगी लिस्ट, अभी तैयार हो जाएगी। अब मैं कह रहा हूं कि ये पहली गलती और आखिरी गलती मैं आपको बता रहा हूं, ये आपकी गलती मान के, क्योंकि छोटे बच्चे हो कोई बात नहीं, आपको नहीं पता था कि भाई ऐसे रिकॉर्डिंग होती है, पहले बता रहा हूं, क्योंकि आपने आईडी से नाम से स्टार्ट किया आपने। मैं ये कह रहा हूं 11th और 12th, मैं ये कह रहा हूं 12th क्लास यहां से नहीं करने दूंगा आपको पास, 3 साल लग जाए, कंफर्म बता रहा हूं। यहाँ पे आपके पेरेंट्स भी बैठे होंगे बेटा, मैं पहले बता रहा हूँ, ये चीज जो आप कर रहे हो टीचर्स के साथ, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे मेरे साथ कर रहे हो चाहे किसी और टीचर के साथ करो। कल भी मेरे को पता लगा किसी एक बच्चे ने करा था, मैंने इग्नोर करवा दिया, मैंने कहा कोई बात नहीं, हो सकता है गलती से निकल किसी के लिए हो गया हो, ठीक है ना बेटा। तो ये मैं पहले बता रहा हूँ कि आगे से मुझे किसी बच्चे की ऐसी कोई हरकत मिली और मैंने उसको देख लिया, उसका रिकॉर्डिंग उस टाइम पे ऑन था, ये टाइमिंग इसलिए मैं पीछे गया था टाइमिंग देखने क्या टाइम हो रहा है, अभी मैं बाद में जाके जब क्लास ओवर हो जाएगी तब जाके मैं चेक करूंगा किस बच्चे की थी, किस बच्चे की नहीं, और उसके बाद मैं उसके पेरेंट्स के, आज इस बार मैं छोड़ रहा हूँ, बट नेक्स्ट टाइम से मैं पेरेंट्स से बात करके और प्रिंसिपल से बात करके, क्योंकि इस बार चेयरमैन सर हमारे दूसरे हैं, वो ये नहीं करते भाई, डायरेक्टली कहते हैं इस बच्चे को निकाल दीजिए, पैसे वापस कर देंगे। मैं पहले बता रहा हूँ बेटा, अपनी हरकत सुधार लीजिए, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। हाँ जी बेटा, जब हम क्या करते हैं बेटा, डेसिमल को शिफ्ट करते हैं, राइट से लेफ्ट में लेके जाते हैं, देखिए 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस एंड 4 प्लेस। तो ये हमारे पास आता है 4 प्लेस पे मुंह कराने पे 1 2 3 4। तो ये एक डिजिट के बाद आप डेसिमल पुट कराओगे और 4 प्लेस करने पे 2.49 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 आ जाएगा, इस टाइप से, ठीक है बेटा। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, किसी भी एक नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर देते हैं। और ये क्यों है बेटा, इन ऑर्डर टू इजी द कैलकुलेशन, यानी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम इस टाइप का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, या अब जब हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन नहीं थी, मैंने आपको क्वेश्चन दिया 0.0000002 इनटू में 0.0000008 ऐसे इस टाइप से। तो जब हम यहाँ पे डेसिमल लगा के जीरो लगाते रह जाएंगे तो हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी बेटा, डिफिकल्ट। तो ऐसी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं। 2.0 into 10 raised to power, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 10 raised to power -7 into में 8.0, क्योंकि नॉन जीरो हमारे पास ही है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी कितने होंगे, 10 raised to power 7, ठीक है बेटा। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 16.0 into में 10 raised to power, बेस सेम है तो पावर क्या आ जाएगी, ऐड। और हमें इसे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, और साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते हैं बेटा, फर्स्ट नॉन जीरो ये तो 1.6 into 10 raised to power -13 पुट कर देते हैं। इस टाइप से आपके पास ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हम किसी भी एक नॉन जीरो पे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहां लिखेंगे नॉन जीरो डिजिट, द डेसिमल, या लेफ्ट टू द, इसके डेसिमल की क्या होनी चाहिए, लेफ्ट। ये देखिए जब बात करें लेफ्ट टू द डेसिमल, ठीक है बेटा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताइए। मैं 2 क्वेश्चन और देता हूं, वो आप मुझे करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 0.00204, पहला क्वेश्चन ये आपके लिए, तो जो आपको सोल्व करना है। दूसरा 20409, चलिए ये 2 क्वेश्चन करके दिखाइए क्या इसके आंसर, और बाकी बच्चे आप नोट कर लीजिए।
हाँ जी 2.04 into 10 की पावर -3 का ठीक है बेटा 2.04 into 10 की पावर -3 04 into 10 to the power -3. 2 पॉइंट into Yes, 10 sir. raised to the power -3 2.04 into 10 2.0409 into 10 की power 4 इसका portion, ये याद रखना ठीक है बेटा। ये इस टाइप से हम क्या करते Yes, हैं sir. इसको सॉल्व कर सकते हैं। और बेटा सुनिए ये हमारे पास इसके ऊपर आपका 1 मार्क्स का जब हम क्या कहेंगे आपका एक एमसीक्यू टेस्ट होगा जो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में इस टाइप के आपके पास क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको सोल्व करने हैं। चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा तो एक क्वेश्चन आपका साइंटिफिक नोटेशन से आएगा ठीक है बेटा। अब जाते जाते हम एक बार सिग्निफिकेंट फिगर्स और पढ़ लेते हैं। ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है, इसमें जो नोट करना हो कर लीजिए बेटा, फिर हम आगे शुरू करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, या फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा हम सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इतने कुछ और बच्चे हमारे पास नेक्स्ट वीक तक ऐड हो जाएंगे। अब जो आपकी क्लास होगी बेटा वो नेक्स्ट मंडे होगी। तो आज तक का जो टॉपिक है वो बस इतना ही रहेगा हमारा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक हम शुरू करेंगे बेटा सिग्निफिकेंट फिगर से। चलिए बेटा इसको नोट कर लीजिए। सर जो आपने सेकंड एग्जांपल लिखा है उसमें लेफ्ट टू राइट होना चाहिए। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड बताना मेरे को कौन सा। हाँ बेटा ये वाला, ये सेकंड Yes, sir. एग्जांपल, ये देखो ना ये कौन सा हैंड है आपका। ओहो मैं ये उल्टा लिख दिया। हाँ ये लेफ्ट और से आपको कहाँ जाना है राइट की तरफ। सो ये इसकी देख के मैं ठीक है बेटा, लेफ्ट से हम कहाँ जा रहे हैं राइट की तरफ। इस टाइप से ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में बेटा हम शुरू करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, और सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ करते बेटा फुल हम अपना जो भी है फुल फ्लैश में शुरू कर देंगे सिलेबस को। ये तो अभी ये इसलिए था क्योंकि धीरे धीरे हमारे पास बच्चे ऐड हो रहे हैं, तो जिन मोस्टली बच्चों का लॉस ना हो इसलिए हमने थोड़ा सा सिंपल वे में कराया। अब नेक्स्ट क्लास से जब हम शुरू करेंगे मंडे ऑनवर्ड्स, तो वो हम पूरा बेटा एक कंफर्म वे में, जैसे आपका जो सिलेबस है कल मैंने ग्रुप में भी डाला था, कुछ हमारे में रिडक्शन हुआ है, मतलब कुछ चैप्टर्स हटे हैं और कुछ टॉपिक्स इनमें से भी कुछ कम हैं, तो वो टॉपिक्स को छोड़ते हुए हम चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे बेटा, ठीक है। तो आज के लिए हम क्लास यहीं लीव करते हैं, और जो भी डाउट है बेटा पूछ लीजिए, नहीं तो आप लोग लीव कीजिए क्लास 1 बाय 1। ओके बेटा। सर वो पेयर कॉपी के लिए सर एक क्वेश्चन है हाँ बोलो सर एक ऊपर वाले सर, सभी एग्जांपल सब्जेक्ट में की क्लासेस मंडे से स्टार्ट होगी। हाँ जी बेटा समझा नहीं मैं क्या कर रहे हो। सर सभी सब्जेक्ट की क्लासेस मंडे से ही स्टार्ट हो गया, सिर्फ केमिस्ट्री की। नहीं बेटा नहीं, एक्चुअली मैंने आपको टाइम टेबल भेजा था कि हमारी जो क्लासेस है मंडे को, देखो मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे ये आपकी 9 से 10, 10 से 11 और 11 से 12। 11 से 12 केमिस्ट्री लगेगी, यहाँ पे आपकी फिजिकल एजुकेशन जिन बच्चों के पास फिजिकल एजुकेशन है, और यहाँ पे फिजिक्स की क्लास होगी। ये 3 दिन आपका एज इट इज शेड्यूल रहेगा, ठीक है बेटा। अब जब बात करते हैं हम इसके बाद थर्सडे, इसके बाद हमारे पास थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, ऐसे बेटा 9 से 10, 10 से 11 और 11 से 12। यहाँ पे आपका एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैंने आपको टाइम टेबल भेज रखा है, मुझे भी याद नहीं आपका यहाँ पे टाइम टेबल क्या था, तो इसके अकॉर्डिंग आपकी क्या होंगी क्लासेस होंगी, क्योंकि अब हमारी जो क्लास होगी वो कब होगी, वेडनेसडे को ही होगी 11 से 12। मतलब ये आपका शेड्यूल रहेगा, इस टाइप से रहेगी बेटा। तो इसलिए मैंने कहा 11 से 12। और जो अब मैं आपको आज नोट्स सेंड करूंगा या असाइनमेंट, जो हम नोट्स की बात कर रहे हैं, और साथ में इसके बेसिस पे जो असाइनमेंट सेंड करूंगा वे सारे आपको फेयर कॉपी में करने हैं, ठीक है ना। तो नोट्स मैं आपको आज सेंड कर दूंगा, विद इन 15 और 20 मिनट्स के अंदर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा। तो वो नोट्स आपको फेयर कॉपी में बनाने हैं, और इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे, जैसे एग्जांपल नोट करने हैं सर हमें अच्छी तरह समझ में आएगा, वो एग्जांपल आप कॉपी में लिख सकते हैं, क्योंकि नोट्स आपको बनाने बेटा, मैं तो सिर्फ एक हेल्प कर रहा हूं आपको बनाने के लिए, तो आपको वही करना बेटा, ठीक है। और कोई डाउट हो तो बताइए बेटा। टाइम टेबल रिसेंड कर सकते हो? ओके मैं टाइम टेबल अभी ग्रुप में रिसेंड कर दूंगा, ए और बी सेक्शन दोनों के अंदर, ठीक है ना बेटा, मैं रिसेंड कर देता हूँ आपकी को। सर सी सेक्शन में भी सेंड कर दे।